श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां हृदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायको फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीयंते नमः। आज का भजन है सत्संग के क्रम में। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। धनुष यज्ञ में श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जो है गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुँच गए हैं। तो सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। तो राजा ने जनक जी ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब ने पहिहारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। अबिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस विचारि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। अभिह से अपर भूप सुनि बानी, अजय अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवर ब्याहा। एक बार कालो किन हो, सिय हित समझ तब हम सोऊ। या सुनि अवर महिप सुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। असीय ब्याह राम गर्भ दूर करन पन के, जीति को सग संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। श्री राम जय जय राम। तो जब एक विशेष मंच पर जो है मुनि विश्वामित्र जी सहित श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई बैठ गए, तो प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे जो है प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाव तो रब सक नाही। और बिन भंजो भव धनुष विशाला, इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विनाश विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। मेलहि सिय राम उर्माला, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के साथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। अस विचार गवनो घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गंवाई। तो ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। अभी से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात साज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बात हो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे मुस्कराए और उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से टूट नहीं सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में वाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन बोध कनिक भूख बुताई। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन बोध कनिक भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम सुजा पुनीता, सिख हमारी सुनि परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छबिले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एदु बंधु शांभु उर्वासी।
सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। अकरहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सुअवसर सी तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निकटसी को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, जगदम्बिका जानो जी सीता, और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। और जगत पिता रघुपति विचारी और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और संपूर्ण समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जुई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। तो समीप आए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के चंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कई भूप भले भूपे अनुरागे, रूपे अनूपे बिलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसे सुमन करहि कल ज्ञाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिया चलीं। असी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्रागित नारी संग नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियते उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जौ पट तरियती समरसिया, अस जग अस जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। अबिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कही रसा सम किमि बैधि। ज्यों छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छपु सोई। बारजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। एहि विधि उपजय लक्ष्य जबो, सुंदरता सुख मूल। तदपि सोच समेत कभी, कहाँ सी समतूल। तो रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्त मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए।
पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यह देखा जाए जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। शेष आधांग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिभाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। तो जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अधिकर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंडलाचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस सबके समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। इस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, तथा उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। आभूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप नो मोहे नर नारी। हरस सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। प्रिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बड़ो, देख सिय सकुचान, लाग विलोकन सकिन तन, रघुबीर ही उड़यान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखा सीता जी सकचा गए। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तो अब सयानी सखियां सीता जी को साफ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चल रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी को महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब लोग राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने उनके पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए।
परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरुषिय छवि देखें, नर नारी ने परिहरी निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माही। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचारु पनु तजि नर नाहो, सिय राम कर करे विवाहो। जग भल कहिए भाव सब काहू, अटकीन्हे अंतहु उर्दाहु। लाल सा मगन सब लोगो, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, गिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। बोले बंधी बचन बरु, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने तो श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं, पर कहते सब चाहते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। क्या करते हैं? हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे वीरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। पाठ चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। पाठों ने शेष वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। श्री राम जय राम।